हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जनरली हम 5 टाइप्स की जनरेशंस को यहाँ पर पढ़ते हैं। फर्स्ट हम ओवरव्यू ले लेते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर का। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, इसकी टाइमलाइन थी आपकी 1940 टू 1950। ये आपकी एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं है, क्योंकि अगर आप जनरली किसी भी सोर्स को फॉलो करोगे या गूगल करोगे या बुक में देखोगे तो टाइमलाइन आप अलग अलग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर किसी ने एग्जैक्ट टाइमलाइन मेंशन नहीं की है, बस आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया होना चाहिए कि किस से किस तक आपकी फर्स्ट जनरेशन एग्जिस्ट करती थी। और जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते थे, वो यूज़ करते थे हम वैक्यूम ट्यूब्स का। फिर आई हमारी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। इसमें हमने वैक्यूम ट्यूब को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया विद ट्रांजिस्टर। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लेकर आए इंटीग्रेटेड सर्किट का। और जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थी, यहाँ पर हमने माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर थी, यहाँ पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट लेकर आए और साथ ही साथ हम पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा जनरल सा ओवरव्यू। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर देखिए, जो आपकी फर्स्ट इमेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये है हमारा वैक्यूम ट्यूब, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होता था। जो यहाँ पर सेकंड इमेज है, ये है हमारी ट्रांजिस्टर, और ये है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको माइक्रो प्रोसेसर। तो अब हम एक एक जनरेशन को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट जनरेशन। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी, वहाँ पर हम यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स का। और जो वहाँ पर स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते थे, वो यूज़ करते थे हम मैग्नेटिक ड्रम्स और मैग्नेटिक टेप्स को। और जो यहाँ पर लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, वो यूज़ की जाती थी मशीन लैंग्वेज, जो आपकी रहती थी 0 और 1 की फॉर्म में। जनरली जो आपका फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, वो आपके लार्जर इन साइज थे। इनकी इंस्टॉलेशन के लिए आपको बड़े बड़े रूम्स की रिक्वायरमेंट होती थी। और जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, इसमें पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता था। और ये जो कंप्यूटर्स थे, ये आपके बहुत ही जल्दी आपके हीटअप हो जाते थे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्पीड की, तो जनरली जो आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, उनकी जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं थी। और फॉर इनपुट हम यूज़ करते थे यहाँ पर पंच कार्ड्स, और आउटपुट के लिए यूज़ करते थे पेपर टेप। यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल्स है आपके, ये आपको सीधे सीधे आपको याद रखने हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे फर्स्ट जनरेशन के। एक तो हमारे को इसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपको लार्जर रूम्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती थी। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आपके जल्दी हीटअप हो जाते थे, पावर कंजप्शन इनका ज़्यादा था। तो ये कुछ एक ड्रॉबैक्स थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। अब यहाँ पर कुछ एक फैक्ट्स है जो आपसे पूछे जाते हैं। जो आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, ENIAC, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो ये जो कंप्यूटर था, ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। और कब ये रिलीज़ हुआ था आपका 1946 में। कई बार पूछा भी जाता है किसने इसको इन्वेंट किया था, तो वो थे JW मैकॉर्थी एंड JP एकार्ट। और जो आपका ENIAC है, ये यूज़ किया जाता था फॉर वेदर प्रेडिक्शन के लिए। और सेकंड हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है यूनिवैक। ये आपका फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। और जो आपका यूनिवैक है, इसको डिलीवर किया गया था आपका US सेंसिस ब्यूरो को कब, 1951। और इसको इन्वेंट किया था आपका JW मैकॉर्थी एंड JP एकार्ट। और थर्ड हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है EDSEC, दैट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और जो आपका EDSEC था, ये फर्स्ट कंप्यूटर था जिसने आपका स्टोरेज कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया था। और जो आपका स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है, वो कौन लेकर आए थे, आपके जॉन वॉन न्यूमैन। तो ये आपको फैक्ट्स यहाँ पर याद रखने हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन। अब हम देखते हैं अपनी सेकेंड जनरेशन। जो आपका सेकेंड जनरेशन था, यहाँ पर आपने मेमोरी यूज़ की थी मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप। और जो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ किया था, वो था हमारा ट्रांजिस्टर्स। इस जनरेशन में हमने बेसिकली वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया विद ट्रांजिस्टर। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ की, वो थी हमारी असेंबली लैंग्वेज। एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, जो यहाँ पर पावर कंजप्शन था वो थोड़ा सा लो था, और स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होती थी। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, जो आपका वैक्यूम ट्यूब्स है, ये जल्दी गर्म हो जाती थी, हीटअप हो जाती थी, जिस कारण आपकी जो वैक्यूम ट्यूब्स है, टाइम टू टाइम आपको रिप्लेस करनी पड़ती थी। तो सेकेंड जनरेशन में ये जो हीट कंजप्शन थी आपकी कम थी, पावर कंजप्शन भी आपकी कम थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। और अगर स्पीड की बात करें, तो फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखी आपको स्पीड में, और ज़्यादा रिलायबल हमारे को यहाँ पर कंप्यूटर्स देखने को मिले। फॉर इनपुट हमने यहाँ पर यूज़ किया पंच कार्ड, और फॉर आउटपुट डिवाइस हम यूज़ करते थे यहाँ पर मैग्नेटिक टेप। यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल्स है, ये आपको सीधे सीधे याद रखने हैं, इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं है।
तो जनरली अब हम क्या देखेंगे, जो आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो आपके ज़्यादा बड़े थे, उसके बाद सेकंड जनरेशन में थोड़े से छोटे, उसके बाद थर्ड में फिर से छोटे छोटे छोटे, इस तरह से आपके कंप्यूटर्स की जनरेशन्स बनी है। स्पीड भी देखो फर्स्ट जनरेशन की आपकी कम थी, उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा, फिर आपकी ज़्यादा, फिर ज़्यादा, इस तरह से जो स्पीड की जनरेशन है उसने इम्प्रूवमेंट की है। और स्टोरेज के मामले में भी आप क्या देखोगे, पहले जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो आपके कम डाटा स्टोर करते थे, उसके बाद सेकंड वाले ज़्यादा, फिर आपके थर्ड में और ज़्यादा, इस तरह से स्टोरेज का जो जनरेशन है उसने इम्प्रूवमेंट की है। तो कुछ एक फैक्ट है यहाँ पर रिगार्डिंग ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर को किसने यहाँ पर इन्वेंट किया, तीन साइंटिस्ट थे, जॉन बार्डिन, वॉल्टर ब्रेटेन एंड विलियम शॉकले। इन तीन ने मिलकर आपका ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया था। ये सीधे सीधे फैक्ट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार इसका ईयर भी पूछा जाता है। तो ईयर क्या है इसका, 1947। और जो आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था, यहाँ पर जो अर्ली वर्जन थे आपके कोबोल और फोर्टेन के, ये भी यहाँ पर डेवलप हो गए थे। तो आपका जो असेंबली लैंग्वेज है और जो आपकी कुछ एक हाई लेवल लैंग्वेजेस के अर्ली वर्जन आए जैसे कोबोल, फोर्ट्रेन, तो ये यहाँ पर बेसिकली सेकंड जनरेशन में हमने लैंग्वेजेस को यूज़ किया। फिर हम पढ़ते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया विद इंटीग्रेटेड सर्किट से, और जो यहाँ पर मेमोरी यूज़ की वो यूज़ की हमने लार्जर मैग्नेटिक कोर की और मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम हाई लेवल लैंग्वेज को यहाँ पर यूज़ करने लगे। सेकंड में हमने अर्ली वर्जन को यूज़ किया था फोर्ट्रेन और कोबोल का, पर यहाँ पर जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस थी वो हमने यहाँ पर डेवलप कर दी थी, जैसे कि फोर्ट्रेन, बेसिक, पास्कल और कोबोल। तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस आपकी यूज़ होने लगी अब थर्ड जनरेशन में। साइज़ अगर हम बात करें एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन, यहाँ पर जो साइज़ है वो कंप्यूटर का छोटा हो गया, चीपर हो गया, और स्पीड में भी आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली। और इनपुट के लिए हम यूज़ करते थे मैग्नेटिक टेप, कीबोर्ड्स, ठीक है, और आउटपुट के लिए हमने यहाँ पर प्रिंटर और मॉनिटर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ये यहाँ पर एग्जाम्पल्स है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के, तो ये आपको सीधे सीधे याद रखने हैं। ये फैक्ट है यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट का। जो आपका आईसी रहता है वो क्या है, आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपका किससे बना होता है, आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल से। और इसको जो फर्स्टली डेवलप किया था वो किया था आपका जैक किल्बी ने और आपका रॉबर्ट नॉइस ने मिलकर यहाँ पर आईसीज को यहाँ पर डेवलप किया था। तो ये आपके सीधे सीधे फैक्ट्स है, किल्बी और नॉइसी ने आपके मिलकर किसको इन्वेंट किया था, आईसीज को। फिर है हमारी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ पर हमने इंटीग्रेटेड सर्किट को रिप्लेस किया विद VLSI एंड माइक्रो प्रोसेसर से। VLSI स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो आपका VLSI है ये आपका बना होता है, आपका थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर को हम एक सिंगल माइक्रोचिप पर माउंट कर देते हैं, ठीक है। और मेमोरी हमने जो यूज़ की फोर्थ जनरेशन में वो थी हमारी सेमीकंडक्टर मेमोरी। और सेमीकंडक्टर मेमोरीज में आपकी कौन कौन सी आती है, आपकी रैम एंड रोम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, सी शार्प, जावा, जावास्क्रिप्ट, रस्ट, कॉटलिन, इस तरह की जो लैंग्वेजेस हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जो आपका स्पीड है वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से कंपेयर करें तो यहाँ पर ज़्यादा हमारे को स्पीड देखने को मिली, मोर एक्यूरेसी हमारे को यहाँ पर मिली, और जो रिलायबिलिटी है वो भी यहाँ पर हमारे को ज़्यादा देखने को मिली। और इनपुट के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते थे कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस लाइक डिजिटल पेन, और आपका ऑप्टिकल स्कैनिंग हमने स्टार्ट कर दी यहाँ पर फोर्थ जनरेशन में। और आउटपुट के लिए हम यूज़ करते थे प्रिंटर एंड मॉनिटर्स। यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल है आपके फोर्थ जनरेशन के। तो ये है हमारी फोर्थ जनरेशन। और लास्ट है हमारी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो हमारे को आज की डेट में देखने को मिलती है। इसमें हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और यूएलएसआई। यूएलएसआई स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो आपका फिफ्थ जनरेशन है यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। और पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है, यहाँ पर आप दो या फिर दो से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर्स का यहाँ पर यूज़ करते हो ताकि आप दो या फिर दो से ज़्यादा टास्क को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सको। और लैंग्वेज हमने जो यहाँ पर यूज़ की वो है NPL, नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज। और जो आपकी NPL है ये आपकी इज़ जस्ट लाइक जैसी आपकी ह्यूमन की लैंग्वेज रहती है। पावर कंजप्शन यहाँ पर कम रहता है। स्पीड की अगर बात करूँ ज़्यादा हमारे को यहाँ पर देखने को मिलती है, और मोर एक्यूरेसी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इनपुट डिवाइसेस में हमने कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ट्रैक पैड, टच स्क्रीन, ये हमने यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस यूज़ किए। और आउटपुट डिवाइसेस में हमने क्या क्या यूज़ किया, जैसे आपका प्रिंटर है, इस तरह की जो चीज़ें हमने फिफ्थ जनरेशन में यूज़ की है। एग्जाम्पल की बात करूँ, डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन एट्सेट्रा आपके किस में आते हैं, फिफ्थ जनरेशन में। तो ये हमने पढ़ी अपनी 5 टाइप्स की जनरेशन्स। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।